हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेपर 4 करने वाले हैं डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ए माइनस एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 2 आएगा प्लस करने पे। एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.50 आएगा। और नीचे में भी एक बार प्लस करना पड़ेगा, सेम फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.50 आएगा। एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये 7/2 दिया ही हुआ है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 7 जा 75, 75 का 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैंसिल हो गया। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना हो गया 1। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। ऑप्शन करें क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन रेशियो क्वेश्चन है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। कैसे बनाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बनाइए इस क्वेश्चन। देखिए यहाँ कितना है 1/3 है, तो ऑप्शन में 1/3 होना चाहिए। तो 1/3 ये मान लीजिए ए है ये बी है, तो 1/3 में होना चाहिए। 8 1 8 8 3 24, तो 1/3 में है। ये 1/3 में है, 8 1 8 ये तो नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ये 1/3 में है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये 1/3 में है, तो 8 1 8 8 3 24, हाँ 1/3 में है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकता है। अब आगे देखिए यहाँ क्या है बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी 4/3 में होना चाहिए। यहाँ देखिए ये बी रेशियो सी हो जाएगा, 4/3 में है, 6 चौका 24 6 3 18, हाँ ये तो हो जाएगा। यहाँ देखिए बी रेशियो सी है, 6 चौका 24 6 3 18 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब देखिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि ए रेशियो बी रेशियो सी और डी के बीच 10:7:9:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी। यदि सी को बी से 334 रुपया अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि मिलती है। देखिए कह रहा है सी को बी से, सी कौन सा है, ये ए रेशियो है, ये बी है, ये सी है। तो ये बी है ये सी है। सी से बोल रहा है अधिक, तो 7 से कितना अधिक मिला, 2 अधिक मिला रेशियो में। कितना अधिक मिला क्वेश्चन अनुसार मिलता है 334 रुपये अधिक मिल रहा है। पूछ किसका रहा है, ए का पूछ रहा है। ए का रेशियो कितना है 10 का मतलब इसे डिवाइड दीजिएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यही एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वैसे काटिएगा भी तो 2 1 2, फिर 2 1 2, यहाँ क्या होगा 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2 1 2, 2 6 12, सॉरी 2 1 2, यहाँ 6 1 हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 हो जाएगा ये, तो 1670 रुपये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट जिसका 0 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि 5 cos a बराबर 4 है तो इसका मान निकालना है। देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ये क्या होता है आधार को बोलते हैं बेस, बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 4 5 है तो यहाँ हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर हो गया। ट्रिपलेट 3 4 5 होता है तो परपेंडिकुलर कितना गया 3 निकल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कॉट स्क्वायर ए रूट हटेगा तो क्या निकलेगा कॉट ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए -1 होता है tan स्क्वायर ए रूट से हटेगा तो क्या आएगा tan है। ये 1/tan है ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। 3/4 कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए गौर से
3/4। अब कॉट स्क्वायर है तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो जाएगा, 2 बार होगा ऐसा। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये से ये गौर से देखिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 ही बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बताएंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इससे पिछला जो पेपर करवाए थे ग्रुप डी का एग्जाम पेपर 3, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट था। अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। ये आप खुद से बनाइएगा, नहीं बने तो उस वीडियो को जाकर देखिए एग्जाम पेपर 3 का जो हम डिस्कशन करवाए हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वो मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा ग्रुप डी एग्ज़ाम पेपर 3 एग्ज़ाम विजन्स कोचिंग, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा। इसके लिए स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देख कैसे बनाएंगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, तो नीचे वाला को मानेंगे प्रिंसिपल 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। 2 वर्ष है तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष रहता है तो क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 100, ये कितना हो गया 121 हो गया। 2800 रुपया 100 रुपया पे मिश्रण कितना मिल रहा है 121 हो जाएगा। देखिए 11 का मल्टीपल है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, 11 का मल्टीपल खोज लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए गौर से देखिएगा, तो ये 4 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 हो गया 7, तो 7 तो होगा नहीं, 11 का टेबल से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 8 3 11, 8 3 11, 11 में से 11 गया कितना हो गया 0, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल यही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे यहाँ से बना भी सकते हैं, देखिए एक तरीका और भी है, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 1 8, यूनिट डिजिट होना चाहिए 8 होना चाहिए, 8 यूनिट डिजिट किसका है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय लेगा। तो कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में करता है, अब बी अकेले इस काम को 9 दिन में करता है, दोनों कैल्शियम लेंगे कितना होगा 18 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा 18 हो गया, 6 दिन काम किया 36 का 18, 3 की एफिशिएंसी किया होगा, 9 दिन काम किया 9 दिन में 18, 2 की एफिशिएंसी किया होगा, एफिशिएंसी में क्षमता से किया होगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके क्षमता कितना है 3 है, बी का कितना है 2 है, 3 में से 2 गया कितना हो गया ए, 3 में से 2 गया कितना 1 होगा। ये क्षमता 1 किसका आया, ए का आया, ए को काम करवाना है कितना पूरा 18 काम करवाना है, और 2 इससे दोगुना काम करवाना है, क्वेश्चन दिया हुआ दोगुना काम करने में, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब रेगुलर हमको फॉलो कर रहे होंगे, तो एग्जाम पेपर 3 में भी आया हुआ था, 2 में भी करवाया जो यूट्यूब पर, सब में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको करवा दिए, अरे तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे ये घातांक करने का क्वेश्चन है, घातांक करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर्स एंड का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका कुछ फार्मूला होता है, पहले समझ लीजिए फार्मूला को। ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है।
एक होता है आपको 1/a⁻x, ठीक है, माइनस में रहेगा तो ये a का पावर सीधा x हो जाएगा, ठीक है। 1/a⁻−x रहेगा, a का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई रूट है, रूट में x है तो x का पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाता है। इतना बात समझ लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सब में बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ रूट में है, बताए थे रूट x का मान रहता है तो ये क्या हो जाता है, रूट हटेगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1/7 है, पावर है तो बताया था अभी रूल 1/a का पावर a का पावर -x है। इसको पलटेंगे तो a का पावर x हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भागा में है 1/7, पलटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 5/2 ही रहेगा, ठीक है, बराबर यहाँ 2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए गौर से, नीचे में क्या है, सब में एक एक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 हो गया, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, 2 1 2, 5 दूनी 10, 2 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 5, जोड़िएगा तो 12, 5 17, 1 18, 18 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर 2x + 3 हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 बराबर 2x + 3, इधर घटेगा तो 9 में से 3 गया कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका मान 3 आया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी समान चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी समान चाल से ड्राइव करता तो वह शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय मिनट में लगेगा, उसको निकालना है। ये कैसे बनाएंगे, बोला वो अपने समान चाल का 3/5 साल से ड्राइव करता है, कितना से कर रहा है, 3/5। 3/5 का मतलब हो गया आपको, शुरुआत में मान लेंगे चाल कितना था, 5 था, अब बाद में घट के कितना हो गया, 3 हो गया। ए और बी का है, ठीक है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो उठ गया। टाइम का क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना अधिक लग रहा है, यहाँ 2 मिनट अधिक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 2 मिनट नहीं, 52 मिनट अधिक लग रहा है। तो एक का मान निकालेंगे तो 52/2, पूछ कितना किसका रहा है, पूछ रहा है समान चाल से। अगर समान चाल से चलेगा कितना लगेगा, जल्दी बताइए, 3 तो 26 दूनी 52, 36 18, कितना होगा, 78 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने में 72,000 रुपया की बचत करता है। यदि उनकी मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, किरण, ये किरण है, ये महेश, इसका आय का अनुपात 5:8 दिया हुआ है, खर्चा का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:4 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, आइए 72,000 रुपये, 72 में 3 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, 3 3 जीरो दोनों में से हट जाएगा, 72,000 रुपये दोनों सेविंग करता है। कैसे बनाएंगे, क्रॉस गुना कीजिए, इसका क्रॉस गुना कीजिए, 5 का 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 8 दूनी 16, तो 20 में 16 के कितना हो गया, 4 यूनिट। अब से गुना क्रॉस कीजिएगा तो ये आएगा 288, आएगा 144, घटाइएगा तो कितना आएगा, 144 ही आएगा। तो 4 यूनिट का मान 144 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 तिया 12, यहाँ 2 बचेगा 36, 1 यूनिट का मान 36। पूछ किसका रहा है,
किरण का पूछ रहा है। 36 का 5 गुना तो कर लीजिएगा, कितना आएगा, 54 30, 3 5 3 15 3 18। यहाँ 1,80,000 के आसपास आएगा। इसमें 3 जीरो बैठेगा, ठीक है, 3 जीरो काट दिए थे ना शुरू में। 1,80,000 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 110.5 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6.15 दिया हुआ है। 1/2 बेस हो जाएगा इसका 12.3 इंटू हाइट निकालना है 6.15 है। अब यहाँ देखिए गौर से देखिए ध्यान से, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे क्रॉस, 5 दूनी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिपलेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ना है, ट्रिपलेट नज़र आता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट की फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रिपलेट नहीं है तो इसको हेरोन्स फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। हेरोन्स फॉर्मूला से बनाने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एस बराबर क्या होता है a+b+c/2। एस क्या होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, a+b+c क्या है भुजाओं का सम है, बटा 2 से भागा देंगे तो यहाँ कितना होगा 12 और 9 कितना हो गया बताइए 21 और 7 28, डिवाइड देंगे 2 से तो कितना होगा 14। अर्थ परिमाप कितना आ गया 14 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, फिर से जोड़ लीजिए, सही है ना, 12 9 21 7 28। ठीक है, क्षेत्रफल होता है एस माइनस सॉरी रूट अंडर एस होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। यहाँ देखिए आप एस कितना है 14 है, एस माइनस ए निकाल लीजिए, 14 में से 7 गया कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर 14 में से 9 गया तो कितना 5 हो जाएगा। फिर 14 में से 12 गया तो कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए इसको 7 में 2 लिख सकते हैं, ये तो 7 ही रहेगा ये, इसको और सब रह हो गया है। अब ये बाहर आएगा, ये 7 पेयर में बन जाएगा, ये 2 पेयर हो जाएगा। ये रूट का पेयर तो मिल नहीं रहा, रूट 5 ही रहेगा। रूट का पेयर नहीं ना मिला, रूट 5 का पेयर नहीं मिला तो रूट 5 अंदर ही रह जाएगा। 7 दूनी 14 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, डेटा दिया हुआ है, बहुलक ज्ञात कीजिए। 3x + 7y बराबर 42 दिया हुआ है, 7x + 3y बराबर 58 दिया हुआ है। देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा। तो देखिए ऑप्शन से इसको बनाइए। पहले ऑप्शन देखिए 18 कितना बार रिपीट हुआ है 18 एक ही बार रिपीट हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ज़्यादा बार रिपीट जो होगा वही होगा। 11 2 बार हुआ है, और देखिए 2 ही बार हुआ है, 7 3 बार हुआ है, 8 2 3 बार हुआ है, तो ये दोनों होने का ज़्यादा चांस है। तो ऑप्शन नंबर 11 भी नहीं होगा, या 7 होगा या तो 8 होगा। 7 कितना हुआ 1 बार 3 बार रिपीट हुआ है, 8 1 2 3 बार, दोनों हो सकता है आंसर। अब क्या करेंगे, कोई एक ऑप्शन उठाइए, मान लीजिए ये, मान लीजिए उठा लिया ऑप्शन बी। एक्स का मान मान लीजिए यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स का मान मान लीजिए। ठीक है, एक्स का मान हो गया आपको 7, 7 या कितना 21 में से 42 किया कितना होगा 21 ही होगा। 7 वाई बराबर 21 हो गया, 7 या 21, तो वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। वाई का मान इसमें रख के देखिए, वाई का मान रखेंगे इसमें, एक्स का मान तो हम कितना रखे थे 7, 7 7 हो गया 49, और वाई का मान 3 3 9 49 9 58 हो रहा है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 बार तो था, 7 एक बार और आ गया तो 4 बार रिपीट हो गया ना, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है
आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है रिपीट हो सकता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के दुगुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योग के बराबर होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। एक फादर है और 2 पुत्र का बात कर रहा है, तो 2 पुत्र में 2 पुत्र लिख लीजिए, पुत्र, ठीक है, कि वर्तमान आयु उसके क्या करा है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, दुगुनी, योग के दुगुनी है बोल रहा है। तो ये x है, इसका ये कितना है, दुगुना है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद दोनों में 20 जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष बाद 20 प्लस x, इसमें जब बढ़ेगा 2 बार बढ़ेगा, 2 पुत्र है ना, 20 बढ़ेगा, 20 कितना होगा, 40 हो जाएगा। समझ में आया, 2 पुत्र है तो 20, एक पुत्र का बढ़ेगा फिर एक 20 बढ़ेगा, 40 हो जाएगा, x प्लस 40, ये दोनों का क्या करा है, योग क्या है, आपस में बराबर है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है, x का मान निकाल लीजिए, x का मान क्या नहीं आएगा, 20 आ गया, ठीक है। तो वर्तमान पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु 2x है, 2x में पिता की वर्तमान आयु कितना है, 2x है, 2 गुने 20 का मान, x का मान 20 निकाले हैं, तो 20 दूनी 40, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 है तो पुत्र की आयु कितनी है। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है। एक फादर का आयु एक सन की आयु से क्या है, 5 गुना है, तो ये 1 है तो ये 5 है, इन दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ योग कितना हो गया, 6, लेकिन क्वेश्चन में 54 दिया हुआ, तो 1 का मान 9 हो जाएगा। पुत्र का पूछ रहा है तो 1 का मान 9, तो 9 गुने 1 9 ही हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये संख्या दिया हुआ है, एक औसत कितना दिया हुआ है, ए का मान निकालिए। ये एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 19 है, दशमलव से पहले वाली संख्या को जोड़ लीजिए पहले, तो 19 10 कितना हो गया, 29 और 9 35 हो जाएगा, ठीक है 35। यहाँ हो गया आपको 6 5 11 11 7 18, 1.8 35 में 1.8 जोड़ेंगे कितना हो, 36.8 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस एक भी, ये भी जुड़ेगा ना, तो ए 4 संख्या औसत कितना दिया, 12 दिया हुआ है, तो 12 जगह कितना होगा, 48 हो जाएगा। इसमें से इसमें घटाइए, तो 36 में से 36.8 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11.2 इसका आंसर हो जाएगा घटाने पे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। घटाएंगे कैसे, घटाने नहीं आ रहा है, घटाने आएगा तो ऐसे बनाए, नहीं आ रहा है तो 36 घटाइएगा इतना आएगा। 8 में से 10 में से 8 2, यहाँ हो गया 7 7 में 6 गया 1, यहाँ 1 हो गया, ये इसका आंसर है। इस तरह से घटाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, फिर समझिए 1312 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 54 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेंगे सुरंग की लंबाई कितनी है, x मान लेंगे। कॉन्सेप्ट होता है जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों का लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1312 प्लस सुरंग का लंबाई क्या मान ली x, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा, x प्लस इतना हो जाएगा 1312 हो जाएगा। उसको समय स्पीड कितना लग रहा है, तो स्पीड कितना से बज रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। टाइम कितना लग रहा है इसको, 106 सेकंड लग रहा है। ये मीटर सेकंड में दिया हुआ है, ये सेकंड में ही दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए इस दोनों को गुना करना, फिर इसमें से घटाना है, घटाइएगा जो आंसर आएगा वही होगा। देखिए कुछ दिमाग लगाइए इसमें से। देखिए यहाँ 6 चौका 24 होगा, यूनिट जो कितना आएगा, 4 आएगा। इधर घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 12 में से 4 गया, यहाँ हो जाएगा
12 में 4 गया कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 4 में से या 2 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यूनिट डिजिट किसका है, तो इसका तो है नहीं, इसका भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गया। ये नहीं, ये तो इसका है यूनिट डिजिट 2, ये और ये ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे इसको, तो इसमें भी 2 आएगा, काटने पर 28 दूनी 54 होता है ना, इसमें काटेंगे तो यहाँ हो गया 53 दूनी 106 गया। 2 दूनी 4 का मल्टीपल ये भी होगा, ये भी होगा, 4 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस दोनों गुना कीजिए, इसको घटाइएगा, एक्स का मान जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, 6 जगह 24, यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया, 4 में से 2 गया 2, 2 होना चाहिए यूनिट डिजिट, इसका 2 है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए काटने पर 28 दूनी 54, 2 इसमें भी आ रहा है, काटने पर 53 दूनी 106 ये भी आ रहा है, 2 दोनों में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 दूनी 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल भी है, तो वो ऑप्शन आंसर होगा जिसको जो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब 7 का विभाजन का नियम क्या है, तो देखिए पेयर बनाएंगे 3 संख्या का, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद जो आएगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए नीचे से देखते हैं, ऑप्शन 4 से पहले चेक करते हैं, तो ये 7 के टेबल से कटेगा। अब यहाँ इस दोनों का पेयर बनाइए, 357 में से 306 जाएगा तो कितना होगा, 51 होगा। 51 तो 7 का टेबल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पेयर बनाइए 3 संख्या का, तो 951 में से 132 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 गया तो यहाँ 9 हो गया, एक इसमें से घट गया, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब काटेंगे तो इसको देखिए 7 के टेबल से कटेगा, यानी तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ कितना पेयर में लिए हैं, ये नहीं है, ये 951 माइनस 132 कर लीजिए, तो 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 4 1 8, 7 से टेबल से कटेगा, 7 1 7 1, 7 1 4, ये 7 के टेबल से कट रहा है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19, सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसे मरम्मत में इतना रुपया खर्च किए, फिर उसने अपने दोस्त श्याम को इतना रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, आने के बाद रास्ता में जाते हैं, टूट फूट गया तो उसमें मरम्मत में भी लग गया पैसा ठीक कराने में, तो टोटल कितना लग गया, 1 लाख में खरीद के लाए, मरम्मत कराने में इतना पैसा लगेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया गाड़ी का, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो जोड़िएगा तो 1,20,000 में 28,500 जोड़ेंगे तो 1,48,500 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, रेशियो लेंगे, कितना में बेच रहा है, तो 1,38,600 में बेच रहा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1485 का सामान 1386 में बेच रहा है, क्या लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो प्रॉफिट ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। घटाइए इस दोनों में से, घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा, कितना आपका 1485 इंटू 100 हो जाएगा, 11 का टेबल से कटेगा, 11 नंबर 99, 11 का 11 3 3 11 33 11 55 या 15 टाइम में कट जाएगा, तो 100/15 डिवाइड दीजिएगा, तो 5 दिया 15, 20/3 का मतलब होता है 66.667% का लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू y/100, इस फॉर्मूला से बनाया जाता है, लेकिन हम इससे आपको नहीं बताएंगे, इससे भी एडवांस शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। देखिए एक बार 50% का वृद्धि हो रहा है, फिर 50% का 40% का वृद्धि हो रहा है, 2 बार वृद्धि हो रहा है,
कुछ नहीं कीजिए, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो गया, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, वृद्धि हो रहा है ना, 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो जाएगा। आप क्या है, एक अंक का दशमलव इसमें दीजिए, दशमलव देंगे तो ये जीरो हट जाएगा, एक दशमलव दीजिए इसमें, दशमलव देंगे तो ये जीरो हट जाएगा। 5 का 20 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ना ही पड़ेगा। 20 90 20 कितना होगा, 110% का वृद्धि हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, वैसे इस फॉर्मूला पर लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8,640 है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक और इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हम अभी जो एडवांस वर्जन बताए थे उसे बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, यहाँ प्लस माइनस x इंटू वाई बट्टा 100, इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो पहले क्वेश्चन में क्या रहा है, 35% का वृद्धि हुआ। देखिए गौर से देखिए, समझिए, एडवांस वर्जन बता रहे हैं, तो पिछले क्वेश्चन बताए थे। अब फिर 20% क्या हो रहा है, छूट दे रहा है। आप देख लीजिए, दोनों को पहले जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से 20 जाएगा, कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, एक अंक बाद दशमलव देंगे तो दशमलव जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देंगे दशमलव एक अंक बाद, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 हो गया, गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 70 हो जाएगा, 70 होगा ना, 70 पॉइंट देंगे तो दशमलव हट जाएगा ना, एक पॉइंट था ना, तो 7 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 7 घटाना पड़ेगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 8%, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एडवांस वर्जन है, बस इस फॉर्मूला में लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ गौर कीजिए, एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये ए क्यू होएगा, 0.1 0.1 0.1 3 बार रहा है, तो ए क्यू हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए, इसको इसमें से 0.3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बार रिपीट है, 0.3 3 बार रिपीट आ जाएगा, तो यहाँ 5.4, यहाँ आ जाएगा आपको कितना, चलिए बताइए, 0.3 कॉमन ले लिए, पावर 3 हो जाएगा ना, ठीक है, कि नहीं होगा सर बताइए। आप बराबर देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 0.1 0.1 0.1 बचा, तो ये होगा 0.1 का क्यूब प्लस यहाँ हो गया 0.03 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं, बट्टा नीचे में सेम हो जाएगा 0.01 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, पॉइंट घटाएंगे तो 2 अंक के बाद होगा ना, सॉरी यहाँ 2 अंक के बाद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए एक बार, फिर रिपीट कर रहे हैं, 0.3 इसमें कॉमन लेंगे, सब में से 0.3 यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद आएगा ना, तो यहाँ 5.4 है, ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद आएगा, कि यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका क्यूब ले लेंगे, ठीक है, फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा 0.1 का होल क्यूब प्लस यहाँ 0.03 का होल क्यूब बट्टा हो जाएगा 0.1 का होल क्यूब 0.03 का होल क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया ना। अब यहाँ देखिए, इसको कीजिएगा 27 का 0.07 हो जाएगा, यहाँ 5.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 अंक के बाद है, 27 दूना 54 हो जाता है, 0.2 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी ए इतना, पी बी इतना, पी सी इतना है, तो पी डी का मान निकालें। जैसे कैसे बनाएंगे, देखिए एक आयत है, इसके अंदर बिंदु पी है, पी ए, ये पी बी, ये पी सी, ये पी डी, ठीक है। पी ए कितना दिया हुआ होता है, थ्योरम होता है पी ए स्क्वायर
ठीक है। पी का स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर, पी बी स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर होता है। तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये थ्योरम होता है, याद रखिए इस थ्योरम को। अब देखिए पी ए का मान कितना दिया हुआ है, 58 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पी सी का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, पी सी का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पी बी का स्क्वायर कितना दिया है, पी बी 65 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका तो निकालना है, ये पी डी का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन में देखिए जिसका यूनिट डिजिट 5 आएगा वही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एक ही है जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, आप इसका स्क्वायर करने के बाद घटाइए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। देखिए फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, सी पी बराबर क्या होता है, सी पी बाई एम पी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए कह रहा है वस्तु में 25% डिस्काउंट दिया गया है, 25% डिस्काउंट दिया गया, मतलब सी पी बटा एम पी का रेशियो आएगा। तो 25% डिस्काउंट दिया तो 75 हो जाएगा, और 2% का लाभ हुआ तो 102 हो गया। 75 का सामान 102 में बेच रहा है तो कितना हो गया, 27 का प्रॉफिट हुआ होगा, कितना 75 का इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 नंबर 27, 9 चौका 36, इसका आंसर हो जाएगा 36%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेट का। नव्य और भव्य एक घर को कम से 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। यदि वे भव्य से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करें तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। देखिए दो है, एक नव्य है एक भव्य है। ये कर रही है 40 दिन में, ये भव्य कर रही है 60 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 120। टोटल वर्क कितना आएगा, 120 आ गया। 40 दिन में 120 वर्क करेगी 3 के क्षमता से, ये 2 की क्षमता से। अब बोल रहा है कि एकांतर काम कर रही है, एक दिन ये कर रही है फिर एक दिन ये कर रही है। शुरुआत कौन कर रही है, शुरुआत कर रही है भव्य कर रही है, तो भव्य शुरुआत कर रही है, अंत भी शुरुआत करेगी, अंत भी खत्म कौन करेगी, भव्य ही खत्म करेगी काम को। अब देखिए एक दिन ये की एक दिन ये की, तो 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में 5 एफिशिएंसी से काम हो रहा है। करवाना कितना काम है हमको, टोटल 120 करवाना है, इसका 24 गुना है तो 120 काम पूरा हो जाएगा 24 दिन में। इसका 24 गुना कर दीजिए तो 48 दिन में 120 काम हो जाएगा, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे ये सेट समाप्त होता है एग्जाम पेपर 3। आपको ये सेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो हम बता रहे हैं, इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।